हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए नए वीडियो में देखते हैं कि क्या है फोरियर, जो फाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन था प्रीवियस लेक्चर में, उसी का सेकंड पार्ट है। देखें, क्वेश्चन है फाइंड द फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस के पाई माइनस एक्स अपॉन के और साइन के पाई। ठीक है ना। तो by definition of finite cosine transform Fourier transform we have fc f of x is equal to 0 to pi f of x cos px और dx। तो using here f of x is equal to minus cos of k pi minus kx upon k और ये sin k pi, therefore f of c माइनस कॉज ऑफ k और पाई माइनस के एक्स अपॉन k साइन k पाई इज इक्वल टू 0 टू पाई माइनस कॉज ऑफ k पाई माइनस एक्स अपॉन k साइन k पाई इंटू कॉज ऑफ पाई माइनस के एक्स और ये डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन के साइन के पाई, तो कांस्टेंट हो गया है, और ये 0 टू पाई कॉज ऑफ के पाई माइनस के एक्स इंटू कॉज ऑफ पाई माइनस एक्स और ये डी एक्स। तो देखिए कॉज ए कॉज बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 1/2, तो 2k साइन के पाई 0 से 2 पाई 2 कॉज ऑफ के पाई माइनस के एक्स इंटू कॉज ऑफ पाई माइनस के एक्स और ये डी एक्स। इसीलिए माइनस के 1/2k साइन के पाई और 2 कॉज ए इंटू कॉज बी, तो आएगा कॉज ए प्लस बी के पाई माइनस के एक्स प्लस के पाई माइनस के एक्स और प्लस कॉज के पाई माइनस के एक्स माइनस पाई प्लस के एक्स और ये डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन 0 टू पाई इंटीग्रेशन भी करना है। ठीक है, 0 टू पाई इंटीग्रेशन भी करेंगे इसका। यहाँ गड़बड़ हो गया है ये, अच्छा इसमें cos px है, यहाँ पर cos ऑफ px, तो px रहेगा यहाँ, तो यहाँ आएगा आपके पास केवल px माइनस के px। ठीक है, तो यहां से इज इक्वल टू माइनस के 1/2k साइन और के पाई, ये हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पाई माइनस के एक्स प्लस के px अपॉन x का कोफिशिएंट p माइनस के k प्लस साइन के पाई माइनस के एक्स माइनस के px और ये यहाँ पर माइनस p प्लस k, ये 0 टू पाई लिमिट, तो इज इक्वल टू
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देते हैं यहाँ पर। तो -1/2 के साइन के पाई इंटू, यहाँ पर पाई रखेंगे पहले, साइन के पाई माइनस के पाई प्लस पी पाई अपॉन पी माइनस के और माइनस साइन के पाई माइनस के पाई माइनस पी पाई अपॉन ये है पी प्लस के माइनस 0 रखेंगे x की जगह, तो आएगा साइन के पाई अपॉन पी माइनस के प्लस साइन के पाई अपॉन पी प्लस के। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास p प्लस के हो गया है। अब यहाँ देख लीजिए, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो -1/2 के साइन के पाई, यहाँ बचा है साइन पी पाई अपॉन पी माइनस के माइनस के साइन माइनस पी पाई अपॉन पी प्लस के माइनस साइन के पाई अपॉन पी माइनस के प्लस साइन के पाई अपॉन पी प्लस के इज इक्वल टू 1/2 के साइन के पाई इंटू साइन पी पाई। ये जो साइन पी पाई है ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 ये प्लस कर सकते हैं माइनस बाहर निकाल के, तो ये +0 माइनस प्लस को पहले लिख दे रहा हूँ साइन के पाई अपॉन पी प्लस के माइनस साइन के पाई अपॉन पी माइनस के, और यहाँ से आपको साइन कॉमन ले लीजिए, 2 के साइन के पाई इंटू साइन के पाई 1/p प्लस के पी माइनस के ये कैंसिल हो गया है, माइनस के 1/2 के इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, पी माइनस के पी माइनस के पी से पी कैंसिल हो गया है, माइनस के 2 के, तो माइनस के 2 के अपॉन माइनस के 2 के, ये पी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर 1/p स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और के नॉट इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये जो वैल्यू होगा ये हमारा आंसर आ गया है, क्योंकि p की भी वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है, तो k जो होगा वो 0 ना ही 0 होगा ना ही 1 होगा, मतलब इंटीजर्स नहीं होंगे, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये हो गया है। तो फाइनाइट फोरियर कोसाइन फाइंड करना था, हमने वाई डेफिनेशन ये लिखा है, इसमें fx रख दिया, ये सॉल्यूशन होने पर हो गया। साइन पी पाई और साइन पी पाई ये तो 0 हो जाएंगे, क्योंकि p का वैल्यू चाहे 0 रखो चाहे 1 रखो, साइन कितने ही पाई हो सभी 0 होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Find fx if it's finite sine transform
साइन ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय एफ एस पी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज ऑफ पी पाई अपॉन पी स्क्वायर, और ये है पाई स्क्वायर, 0 लेस देन एक्स और लेस देन पाई। ठीक है, तो ये फंक्शन पूछ रहा है कि फंक्शन क्या होगा, वो तो बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आप देखें ये सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्जन फॉर्मूला फॉर फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म we have f of x is equal to लिमिट दिया ही है 2 अपॉन पाई समेसन p इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी f of x, और ये है सॉरी एफ एस पी, और यहाँ पर होगा आपके पास साइन ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, केवल है वैल्यू पुट करानी है इसमें, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल फॉर्मूला बेस्ड है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई समेसन पी इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एफ एस पी, तो ये है 1 माइनस कॉज ऑफ पी पाई अपॉन पी स्क्वायर, और ये है पाई स्क्वायर इन 2 में है साइन ऑफ पी एक्स। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन, तो यहाँ से ये पाई कॉमन ले रहे 2 अपॉन पाई इंटू 1 अपॉन पाई स्क्वायर समेसन पी इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये 1 माइनस कॉज ऑफ पी पाई अपॉन पी स्क्वायर, और ये है साइन ऑफ पी एक्स। ठीक है, और इस सीरीज को हम ओपन भी करा सकते हैं, p इक्वल 1 2 3 और भी रखते हैं। वैसे फाइनल आंसर हमारा यही हो गया। तो आप देख रहे हैं कुछ नहीं करना है, केवल साइन ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्जन फार्मूला, जो इन्वर्स फार्मूला है उसको याद रखना है, जिसकी हेल्प से क्वेश्चन हो जाएगा। तो यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अब मैं कॉज के लिए बताता हूँ ये क्वेश्चन। देख लीजिए आप सभी इसको। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं कोजाइन गिवन बाय एफ सी पी इज इक्वल टू 6 साइन पी पाई बाई 2 माइनस के कॉज ऑफ पी पाई अपॉन 2p प्लस के 1 पाई फॉर p इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 2 पाई 2 अपॉन पाई फॉर p इज इक्वल टू 0 एंड x जो वेरी कर रहा है वो 0 to 4 वेरी कर रहा है। ठीक है, 0 to 4। तो सॉल्यूशन बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्जन फार्मूला फॉर फाइनाइट फोरियर कोजाइन ट्रांसफॉर्म बिहेव तो ये है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और फॉर्मूला था कल मैंने आपको लिखवाया था 1 अपॉन एल एफ सी 0 प्लस 2 अपॉन एल और समेसन p बराबर 1 टू इन्फिनिटी और एफ सी पी और था कॉज ऑफ p पाई
x/L, ये फॉर्मूला था। ठीक है, यहाँ पर हमें रखना है क्या, ये 0 रखना है पहले। तो हियर FC0 L 4 दिया है इसमें। ठीक है, L वेरी कर रहा है, 4 दिया है। FC0 पहले फाइंड कर ले रहे हैं, तो 0 रखेंगे यहाँ p की जगह, तो sin 0 0, cos 0 1, और ये हो जाएगा हमारे पास cos 0, तो माइनस के 6/2p प्लस के 1, एंड L इज इक्वल टू 4 है यहाँ पर, और ये है इनटू में पाई। तो देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू 1/L, L है 4 इंटू, ये है माइनस के कॉस, इसमें था पी पाई, अच्छा इसने ये दे के रखा है, इसने क्वेश्चन में दिया है कि p इक्वल टू 0 के लिए जो फंक्शन है FCP वो 2/पाई है, तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे। तो देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू, या सीधा लिख दे रहे हैं हियर f(x) इज इक्वल टू, हियर L इज इक्वल टू 4 और FC0 इज इक्वल टू 2/पाई। तो देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2π/4 प्लस 2/4 समेसन p बराबर 1 टू इन्फिनिटी FCP जितना है वही लिख देते हैं, साइन ऑफ p/2 माइनस के कॉज ऑफ p/, अपॉन में ये है आपका 2p प्लस के 1, और ये है हमारा पाई। ठीक है, इनटू में है कॉज ऑफ p/, L दिया है 4 है। ठीक है, L कितना दिया है यहाँ पर 4 है, p/x/4 ये है आपके पास। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, 2 तो 1/2 प्लस के 1/2 समेसन p बराबर 1 टू इन्फिनिटी, और ये अपने पास 6 है, साइन p/2 माइनस के कॉस ऑफ p/। अच्छा, कॉस p/, की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाए, या ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस p/, अपॉन ये 2p प्लस के 1, और ये पाई इंटू कॉज ऑफ p/x/4। ठीक है, तो देखिए आप सब, ये इसने कोजाइन ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है, तो FCP इक्वल टू गिवन था फॉर p1 2 3 के लिए, और p0 के लिए दिया है उसने 2/पाई। तो डेफिनेशन ये था कोजाइन इन्वर्स जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए, इन्वर्स फंक्शन के लिए ये है। L इज इक्वल टू यहाँ 4 दे के रखा है, वो 0 से 4 है। FC0 दिया है उसने 2/पाई, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दे रहे हैं, यही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें छोटे से ही क्वेश्चन शॉर्ट में ही पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन थे इसके पहले जो फोरियर में, वो इनफाइनाइट में थे, मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे रहा हूँ 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोजाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 का तो इजीली फाइंड हो जाएगा, आप सभी कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, या मैं खुद कर दे रहा हूँ सॉल्यूशन। यहाँ आएगा बाई, या डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ हियर, अब वो डेफिनेशन आप उस टाइप से लिख लीजिएगा। हियर f(x) इज इक्वल टू 1 दिया है, तो देन f(x) इज इक्वल टू डेफिनेशन होता है fs, ये है 1 बराबर 0 से ये 2/L, L कुछ नहीं दिया है तो पाई मानेंगे हम, नहीं यहाँ कुछ नहीं है, 0 to पाई
एफ ऑफ एक्स इंटू 1 है। डेफिनेशन आप खुद लिख लीजिएगा, साइन ऑफ पी एक्स डी एक्स, तो इसका तो हो जाएगा माइनस के कॉज पी एक्स अपॉन पी, और ये हमारे पास 0 टू पाई माइनस के 1 अपॉन पी, और यहाँ लिखा कॉज ऑफ पी पाई माइनस के कॉज ऑफ 0, और ये है माइनस के 1 अपॉन पी कॉस पी पाई माइनस 1 अपॉन पी, ये 1 है तो ये है 1 अपॉन पी, और ये हो गया 1 माइनस माइनस 1 ऑफ पावर पी। ठीक है, जहाँ भी कॉस पी पाई दिखाई दे तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट है एफ ऑफ सी, तो ये होगा 1 इक्वल टू 0 टू पाई, और ये है 1 कॉज ऑफ पी एक्स, और ये डी एक्स इक्वल टू साइन ऑफ पी एक्स अपॉन पी, 0 टू पाई इक्वल टू साइन पी पाई अपॉन ये 1 बाई पी माइनस के 0, तो ये है साइन पी पाई अपॉन पी। ठीक है, ये वैल्यू हो गया है, और ये भी ये 0 हो जाएगा, 0 एक आंसर तो यही हो गया, और एफ सी 1 इक्वल टू 0 इफ़ p इज इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो एंड। अगर p का वैल्यू हम क्या रख दें, 0 1 2 3 रख दें, तो ये भी हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, लिमिट 0 पर पढ़े हैं साइन एक्स अपॉन एक्स, लेकिन वहाँ तो 1 होगा, यहाँ 0 जब आप रखेंगे तो ये एल हॉस्पिटल रूल लगेगा यहाँ पर, क्योंकि 0 रखने पर तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, तो इसलिए ये ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द फाइनाइट फोरियर, यही तो लिखा है, इसी को यहाँ एफ एक्स लिख दे रहा हूँ एक्स। ठीक है, तो इसको भी कर लेना, ये भी हो जाएगा। यहाँ है तो सॉल्यूशन ये नंबर 2 है। हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दिया है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ साइन ट्रांसफॉर्म फाइनाइट एफ एस एक्स इज इक्वल टू ये 0 टू पाई, तो एक्स इंटू साइन ऑफ पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इसे फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड, तो ये है कॉज ऑफ माइनस पी एक्स अपॉन पी, और ये है 0 टू पाई माइनस 0 टू पाई 1 इंटू माइनस कॉज ऑफ पी एक्स अपॉन पी, और ये है डी एक्स इज इक्वल टू, इस पर लिमिट लगा दे रहे हैं, तो माइनस के 1 अपॉन पी, और ये है पाई, और कॉज ऑफ पी पाई 0 रखेंगे, माइनस माइनस प्लस 0 टू पाई 1 अपॉन पी, ये है कॉज ऑफ पी एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के पाई अपॉन पी, ये है कॉज ऑफ पी पाई प्लस के 1 अपॉन पी, और यहाँ पर है क्या, साइन ऑफ पी पाई अपॉन पी 0 टू पाई, तो ये है माइनस के पाई अपॉन पी कॉज ऑफ पी पाई प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, और कॉज ऑफ ये साइन ऑफ पी पाई माइनस 0। ठीक है, साइन पी पाई भी 0, तो ये माइनस के पी पाई अपॉन पी कॉज ऑफ पी पाई, और प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, ये 0 माइनस 0, ये पूरा 0 हो गया है। तो इसको आगे ऐसा भी लिख सकते हैं आप कि माइनस के पाई अपॉन पी और कॉज पी पाई, मैंने आपको बताया कि कॉज जो पी पाई है इसको आप -1 की पावर पी लिख सकते हैं, और पाई/2 एक और माइनस ये है, तो -1 की पावर पी प्लस के 1, और तो -1 की पावर पी प्लस 1 इंटू के पाई/2। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया है। ऐसे ही आप क्या कर लीजिएगा, अच्छा यहाँ एक पी और आ रहा है अपॉन में पाई अपॉन पी चल रहा है, सॉरी पाई अपॉन पी
ये है, तो ये आंसर हो गया है। ये किसके लिए है? ये हमारा साइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ऐसे ही आप कोजाइन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी फाइंड कर लीजिएगा, देख लीजिए, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए तो आप बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - x अपॉन पाई एंड x अपॉन 4 पाई। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 - x अपॉन पाई एंड x अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, ऐसे ही कर लीजिएगा जैसे मैंने इस x को किया है, तो यहाँ इसको फर्स्ट और सेकंड, तो इसमें भी आप फर्स्ट और सेकंड मान के बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप बता दीजिएगा, मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। इसका जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर 1/p आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है -1/p प्लस (1/p), ये 4p आ रहा है, ठीक है। तो ये दो आंसर हो गए हैं इसका, फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का। ऐसे ही कोजाइन भी पूछा है, इसी में मैं ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये कोजाइन की बात करें तो ये साइन के लिए हो गया है आंसर, और कोजाइन के लिए जो आंसर होंगे आपके, उसके लिए जो आंसर है 1/πp², और ये 1 - पावर p, और फर्स्ट के लिए ये फर्स्ट, सेकंड के लिए है जो आंसर है 1/4πp² -1 पावर p और -1, ठीक है। ये हमारा इस टाइप से क्वेश्चन हो गए, बहुत ही आसान है। और cos p² को आप -1 की पावर p लिख सकते हैं, और sin p² जहाँ भी होगा वहाँ आप 0 लिखेंगे। अगले क्वेश्चन, टाइम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कर जरूर लीजिएगा इन क्वेश्चंस को। फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f of x if फर्स्ट है f of x इज इक्वल टू x 0x लेस देन इक्वल टू π/2, और ये है π - kx, और ये है π/2 लेस देन π। सेकंड जो आपका है f of x इज इक्वल टू -kx x लेस देन c, और π - kx x ग्रेटर देन c और 0c और ये पाई, ठीक है। चलिए देखें, दोनों को मैं बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन, फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट साइन ट्रांसफॉर्म वी हैव f of x इज इक्वल टू, ये 0 to π, कोई लिमिट तो है नहीं हमारे पास, ठीक है। और दिया भी है 0 से π तक तो जा ही रहा है लिमिट f of x, और ये है साइन ऑफ px, और ये dx, ठीक है। इसको ब्रेक करते हैं लिमिट फंक्शन के हिसाब से। फंक्शन 2 पार्ट में है, 0 to π
0 से π/2 एफ ऑफ एक्स साइन पी एक्स डी एक्स प्लस, और ये π/2 से लेकर कहाँ पाई है एफ ऑफ एक्स, और ये साइन पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to π/2। एफ एक्स की वैल्यू 0 से इसमें x दिया है, और ये साइन ऑफ पी एक्स डी एक्स है, प्लस इसमें π/2 टू पाई, और इसमें दिया है पाई माइनस के एक्स, और साइन ऑफ पी पाई एक्स और डी एक्स। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट माइनस के कॉज ऑफ पी एक्स अपॉन पी, और 0 से π/2 माइनस 0 से π/2 1 माइनस के कॉज ऑफ पी एक्स अपॉन पी, और ये डी एक्स। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड है ऐसे ही इसी टाइप से कि फर्स्ट सेकंड का माइनस के कॉज ऑफ पी एक्स अपॉन पी, और ये 0 to पाई, 0 to पाई नहीं सॉरी π/2 नहीं, पाई से π/2 माइनस के π/2 से पाई, और ये है माइनस के 1, और माइनस के कॉज ऑफ पी एक्स बाई पी, और ये डी एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए तो फिर अच्छा, इसका वैल्यू यहाँ दिखाई तो दे रहा होगा ना अभी। ठीक है, इसमें देखो आप वैल्यू क्या आएगा, π/2 लगाओगे cos π/2, कॉस कितने ही π/2 हों सारे 0 होंगे, 0 पे 0 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, और यहाँ आएगा आपके पास 1/p², और साइन पे लिमिट लगेगा साइन पी एक्स अपॉन 0 से π/2। ठीक है, माइनस ये प्लस हो गया है, अब यहाँ पाई रखोगे तो 0, और अगर आपने π/2 रखा तो भी 0, तो ये भी 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और माइनस 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 प्लस, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस, तो माइनस के 1/p², p², और ये साइन पी एक्स, और π/2 से लेकर पाई, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/p², और साइन कितने ही π/2 हों उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी -1 की पावर -1/p। ठीक है, और अगला है -1/p², ये साइन पी पाई 0, और ये -1/p इज इक्वल टू 1/p² माइनस 1/p प्लस ये माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ रहा है इसका 2/p² आ रहा है आंसर। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस 1/p और ये p² बराबर, तो 2 ये है माइनस के 1/p और ये है स्क्वायर 2। ठीक है, या ऐसा लिख लो 2/p², या फिर साइन को ना रिमूव करें तो भी चलेगा, कि कोई अगर साइन पाई होगा, साइन π/2, p की वैल्यू 1 2 नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ ऐसा करो, इसको साइन ही लिखो, साइन p/2, यहाँ भी लिखो साइन p/2, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 साइन p/2 अपॉन p²। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है 2/p² साइन p/2। तो जैसे मैंने इसको कर दिया है इसी टाइप से बिल्कुल सेम आपको इसको करना है। इसका लिमिट भी जो आप रखेंगे
वो जो लिमिट होगा वो 0 to पाई लेंगे तो 0 से c जाना है, तो 0 to c चले जाएंगे और फिर c से पाई, ठीक है, यहाँ तक और कर लीजिएगा। तो उसका भी जो आंसर आएगा अच्छा है, जितना भी आएगा तो आप उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये फर्स्ट तो मैंने कर दिया है। चलिए ये देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर जरूर लीजिएगा इसको, सेकंड पार्ट को, फर्स्ट सेकंड ही मानना है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जहाँ नहीं आया तो बताइएगा आप मुझे। अगला क्वेश्चन है फाइंड द फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) if f(x) is equal to 1 minus 1 0x पाई बाई टू x और ये है पाई। तो इसको भी आप कर लेना, मैं आंसर लिख दे रहा हूँ। और जो इसका आंसर आ रहा है 2/p साइन p पाई बाई 2 और p ग्रेटर देन 0 के लिए। और अगर p 0 रख देंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म साइन एंड कोजाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ f(x) इज इक्वल टू ये है x², ठीक है। तो इसके लिए आपको फाइंड करना है और x² है तो आप समझ सकते हैं कि बाई पार्ट इंटीग्रेशन खंड सा आपको 2 बार लगाना होगा और जो आंसर आएगा तो वो आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट जो आंसर है FSP, जो आंसर आएगा वो आप लिखिए पाई, ये है 1/PQ जो आंसर आने वाला है, और नहीं 2 टर्म में है ये आंसर, ठीक है। 1/P माइनस 1 की पावर P प्लस 1 इंटू में पाई प्लस 2/PQ और ये है माइनस 1/P और माइनस के 1, ये इसका आंसर आ जाएगा। और FCP जो आंसर आएगा वो है 2 पाई माइनस 1/P अपॉन p² और p ग्रेटर देन 0 के लिए है, ठीक है। तो ये 2 आंसर हैं। अगर आप p इक्वल टू 0 रखेंगे तो कुछ और वैल्यू आएगी, ठीक है, वो फाइंड करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो पूछा ही जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी मोस्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द फाइनाइट कोजाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ, ये भी पूछा जाता है। ये सब शॉर्ट में ही आते हैं, लॉन्ग में कभी नहीं आए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये क्या है, x² टाइप का लिखा है, तो बाई पार्ट इंटीग्रेशन लगाओगे, 2 बार खंड सा करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है, इसका आंसर आएगा 2/पाई p² p ग्रेटर देन 0, ठीक है। p ग्रेटर देन 0। चलिए और भी क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ जल्दी से, इन सबको आप कर लीजिएगा। नहीं, क्वेश्चन है फाइंड द फाइनाइट फोरियर साइन एंड कोजाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ
एफ एक्स, तो फर्स्ट है एफ एक्स, इसको भी फाइंड कर लीजिएगा एक्स और पाई माइनस के एक्स, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देना, दो पार्ट में इंटीग्रेशन डिवाइड कर देना, और ये है एक्स पाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये भी कर लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं करवा दूंगा। थर्ड है यस, अच्छा साइन कोजाइन, अच्छा इसका केवल साइन फाइंड करना, ठीक है, इसका भी साइन ही फाइंड करना। ये एफ एक्स है इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका भी साइन एन एक्स, शायद ये तो मैंने कल करा दिया था आपको। एफ एक्स इक्वल टू, इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाया था, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये है। और फिफ्थ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, और अगला है एफ ऑफ एक्स। इन सबको आप कर लीजिएगा, जो नहीं आया तो बताइएगा हमें, ठीक है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और ये टॉपिक फिनिश हो गया है। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, तो जो आपको नहीं आए तो आप बता दीजिएगा। थैंक यू।